प्रशासन और बच्चों के बीच हाथापाई हो रही है। प्रशासन है जो इनकी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहें कि जहां वीसी है वो बाहर नहीं आ रही है और आज जो प्रशासन है वो छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन डरा हुआ है, यह साफ साफ देख सकते हो। इन्होंने पुलिस के दम पर ABVP के छात्रों को खदेड़ने का काम किया है। मांगे पूरी करो। ये पुलिस प्रशासन के दम पे हमको दबाना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन राजस्थान पुलिस इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है कि लगातार इन छात्रों को प्रशासन है हाथापाई हो रही है। और ये कैंटीन बंद है, कैंटीन में आरओ नहीं लगा हुआ, कैंटीन में वाटर कूलर नहीं चल रहा। जो पहला लोकतंत्र का अधिकार है छात्र संघ चुनाव, उसको गला घोटने का काम कर रही है। ये ऐसी समस्याएं पैदा करती है कि छात्र उग्र हो। लाइब्रेरी की छतें गिर रही है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। पैसे आते हैं अपनी जेब में डालते हैं, अपने घर भरते हैं, छात्र भले ही मरे। साल मेंटेनेंस के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे प्रदेश में पर्ची की सरकार है, उसी प्रकार पर्ची की वीसी बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू डाका। अभी हम मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो प्रदर्शनों के लिए लगता है खासकर जाना जाने लगा है। क्योंकि सबसे अहम बात तो हम बताएं कि छात्रों की तो जो परेशानियां वो है ही, वो उन्हीं को उठा रहे हैं। लेकिन आज हम खुद ने भी, जब मैं यहाँ आई तो खुद ने भी फील किया है कि जब गेट पर जो पानी की टंकी है उसी में पानी नहीं आ रहा। अरे छात्र तो पहुँचेंगे ना कुलपति के यहाँ, क्योंकि जब पानी की जो गेट पर पानी की टंकी लगी है, नल लगे हुए हैं, अगर उसी में पानी नहीं आ रहा तो फिर आगे आप कैंपर रखवा रहे हो, क्या लेना देना। जब बच्चों को तो पता है कि वहाँ पर जो टंकियाँ हैं वहाँ पानी आना चाहिए, फिर तो उसको हटा देना चाहिए वीसी। लेकिन आज जो और कुछ भी मांगे, उनके साथ क्या कुछ मांगे हैं उनसे देखेंगे कि अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो सर कि छात्रों को खुद की मांगे मांगने के लिए मतलब आना पड़ रहा है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो तो जो कुलपति है उनको खुद को पता होगा, वो खुद सॉल्यूशन नहीं करती। मैडम, कुलपति क्या है? कुलपति चोर है। हम तो ये कहना नहीं चाहिए, हमारी गुरु है, लेकिन हम ये कहते हुए हमें दुख होता है, शर्म आती है कि ये चोर है। ये गेट बंद करके देखो, आप एक बार देखिए कितने सारे पुलिस वाले यहाँ, इन्होंने हम छात्रों के लिए, हमको चोर है, उचक्के हैं, डाकू है, हम क्या कर देंगे इनका, आतंकवादी हम। ये ऐसी समस्याएं पैदा करती है कि छात्र उग्र हो, ये ऐसी चीजें पैदा करती है। आपने देखा पिछले दिनों एक लाइब्रेरी के अंदर छत गिरी, वो छात्रा वहां अगर बैठी होती तो उसके साथ हादसा हो सकता था। ऐसी हजारों समस्याएं इस राजस्थान विश्वविद्यालय में। पानी टंकियों की आप हालत देखोगे मैडम, इतनी बुरी है जिसकी कोई लिमिट से मानी है। जैसे मैं खुद भी आ रही थी तो पानी पी लेते हैं, टंकी पर वहाँ रुकी थी, वहाँ पानी नहीं आ रहा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, इन्होंने वाटर कूलर के नाम पे फंड ले लेते हैं, ये बहुत सारी फंड लेते हैं हर साल, फीस वर्दी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ऐसी हजारों समस्याएं हैं जिसका सामना एक आम छात्र को करना पड़ता है। हम बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की, लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। आपको पता है वीसी यहाँ से रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि छात्र संघ चुनाव यहाँ उग्र होता है, यहाँ आंदोलन करते हैं, ये होता है। ये निर्लज बातें ये वीसी के द्वारा की जाती है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से एक मजबूत नेता बनते हैं, यहाँ एक राजनीति की पहली सीढ़ी है, इसलिए ये वीसी छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती। ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। इसको लेके आज ABVP ने यहाँ सिंडिकेट मीटिंग का घेराव किया है और हम मांग करते हैं, इसी से ज्ञापन देंगे और मांग करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। एक तरफ जहाँ सिखाया जाता है कि स्कूल में जब पढ़ा होगा कि पॉलिटिक्स है वो गंदी होती है, तो फिर ये बोला जाता है कि आप पढ़ लेकर आप पॉलिटिक्स में जाना, लेकिन जब चुनाव भी बंद हो जाए तो आप कहाँ से पॉलिटिक्स सीखें। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपके सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो तंत्र है वो चाहता ही नहीं है नेतृत्व का जन्म हो। अब जब नेतृत्व का जन्म ही नहीं होगा तो आगे जाके कैसे सत्ता को और जो जनता का सदन है वहाँ पर अपनी बात रखेगा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन भी कहीं ना कहीं लिप्त है इन चीज़ों में। वो चाहता ही नहीं कि छात्र संघ चुनाव हो और जनता और यहाँ के छात्रों को एक नेतृत्व मिले जो उनके दुखों को सुन सके और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। जैसे कहें कि ABVP तो एक बीजेपी की पार्टी का ही हिस्सा माना जाता है, तो फिर आज तो बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी सरकार आपकी खुद की सुनवाई नहीं कर रही है? देखिए, बीजेपी वैचारिक रूप से हमारा वो चलता है। ABVP पूर्णतः छात्रों के लिए काम करती है। छात्रों के लिए जहाँ जहाँ समस्या होगी, चाहे वो सरकार कोई सी भी हो, हम जरूरत पड़ेगी तो इस सरकार का भी विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो किसी का भी विरोध करने के लिए विद्यार्थियों के हित में ABVP के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में जब हाईकोर्ट इनसे मांगता है पिटीशन में कि भाई आप छात्र संघ चुनाव के पक्ष में या विपक्ष में कुछ बताइए, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कुलपति है, ये कुलपति मना करती है कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते। ऐसा क्यों? छात्रों के क्या जो पहला लोकतंत्र का अधिकार है छात्र संघ चुनाव, उसको गला घोटने का काम कर रही है। दूसरा, अभी 7 दिन पहले सेंट्रल लाइब्रेरी की छत गिर जाती है। छत गिरते समय एक बालिका बहन बाल बची है, अगर वो उसके ऊपर गिर जाए तो वो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन
अभी तक ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। प्रशासन किसी भी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसा क्या कारण है? क्यों उन भ्रष्टाचारियों को बचाने पर लगी हुई है वीसी मैडम? हम ये पूछना चाहते हैं। भीषण गर्मी में देखिए, आप जाइए, ये कैंटीन बंद है, कैंटीन में आरओ नहीं लगा हुआ, कैंटीन में वाटर कूलर नहीं चल रहा। आप जाइए, इसमें मेन गेट पर नहीं चल रहा, आप जाइए। यहाँ जब मेन गेट से पीछे लो कॉलेज तक जाते हैं तो छात्र 1.5 किलोमीटर पैदल जाता है। उस पैदल में भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर आरयू में कोई पढ़ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रिच पर्सन होगा जो यहाँ पर बिस्लेरी की बोतल खरीद लेगा और पानी पी लेगा। उसको पानी तो यहीं से पीना पड़ेगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है, वो बिस्लेरी की बोतल क्यों लाएगा? विश्वविद्यालय प्रशासन को उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ये पानी की, क्लासेज की, पंखे की, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके लिए हम फीस देते हैं, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन को देनी ही पड़ेगी। जैसे हमने सुना कि हर साल 10% फीस वृद्धि होती है, तो क्या उसके अनुसार जो सुविधाएं हैं वो बढ़ रही है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी के लिए हम विरोध दर्ज कर रहे हैं कि आप जो 10% फीस बढ़ोतरी करते हैं, भले ही जो आप एकेडमिक जो अपने जो सेशन चलता है उसके अंदर जो परीक्षा हो गई, परिणाम हो गया, एडमिशन हो गया, उसका एक फिक्स समय होना चाहिए। आप उस समय के ऊपर परीक्षा कराएं, आप उसी समय पे परिणाम जारी करें, और जिससे क्या बच्चा आगे से आगे निकलता जाए और वो यूजी से पीजी दूसरे विश्वविद्यालय में जाए, भले इस विश्वविद्यालय के अंदर करे, तो समय पे परीक्षा होगी। तो इस बार क्या एग्जाम टाइम पर नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर एक ही परीक्षा नहीं है, एक भी परीक्षा और परिणाम समय पर जारी नहीं हुए। लगभग 6-7 महीने जो परीक्षा परिणाम है वो लेट चल रहे हैं। जो यूजी के अभी 6 सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनका अभी 6 सेमेस्टर के फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, और जो अनदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे पीजी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। वही कि जैसे यूजी का रिजल्ट आ जाता है तो पता चलता है कि कौन सी सब्जेक्ट अच्छी है, किसमें नंबर अच्छे हैं, तो उसमें हम पीजी कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, और विश्वविद्यालय का जो पीजी एग्जाम है वो भी लगभग इस समय पर हो जाते हैं, पर विश्वविद्यालय लेट चल रहा है, उसकी वजह से वो परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से जो विद्यार्थी सीयूईटी की जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है उसको देते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे 6 सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो नहीं दे पा रहे, इसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं कि उनका 6 सेमेस्टर भी पूरा ही नहीं हुआ है। जो प्रमुख मांग है वो क्या है? प्रमुख मूल मांगे है ना, जो पानी की, जो स्विमिंग पूल की है, लाइब्रेरी की छतें गिर रही है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। पहले मैं वहीं था उस लाइब्रेरी के, 5 मिनट पहले उठकर वो लाइब्रेरी के बाहर पानी पीने के लिए गई थी, और वो आके देखी तो ऊपर से छत गिरी हुई मिली और टेबल टूटी हुई मिली। जब लाइब्रेरी के हेड को हमने पूछा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो बोले हमें तो कोई पता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। और वीसी मैडम क्यों नहीं आई? वीसी मैडम कह रही कि मर जाता कोई, अगर यहाँ पे मर जाता, कोई दुर्घटना होती है तो फिर वीसी मैडम आती। जब यहाँ कितनी दूर है जो लाइब्रेरी है वो? 100 मीटर हमने यहाँ से वो वहाँ तक देखने के लिए निकले। 1 महीने पहले से भी इनको मैम, जब वीसी बनी है ना मैडम, वीसी के बाद उनसे पूछ लेना आपने किस छात्र से या किस छात्र नेता से समस्या सुनी है या आवाज़ सुनी है। कभी भी ज्ञापन लेने नहीं आई, ना छात्रों की आवाज़ सुने, क्योंकि उनको कुछ पूछने वाला ही नहीं है। पैसे आते हैं अपनी जेब में डालते हैं, अपने घर भरते हैं, छात्र भले ही मरे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर साल मेंटेनेंस के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर छात्र नेता या कोई छात्र गलती करता है तो उससे मुकदमे डालते हैं उसके ऊपर, उसको भुगतना पड़ता है। और जब विश्वविद्यालय प्रशासन गलती करता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जैसे प्रदेश में पर्ची की सरकार है उसी प्रकार पर्ची की वीसी बनी हुई है। कोई काम नहीं करना, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है और कुछ नहीं करना। पुलिस प्रशासन के नाम पे देखो, इस विश्वविद्यालय के अंदर अभी कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, यूलेट के एग्जाम चल रहे हैं, आरयूलेट के एग्जाम चल रहे हैं, ये एमबीए के एग्जाम चल रहे हैं, तो लोग बच्चे आते हैं बाहर से। यहाँ गर्मी के अंदर 45 डिग्री 50 डिग्री से टेम्परेचर है। यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर एक वाटर कूलर लगा हुआ है, ओनली एक वाटर कूलर। आप देख सकते हैं कि जो अभी है, जो यहाँ पर प्रशासन और बच्चों के बीच हाथापाई हो रही है। प्रशासन है जो इनकी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जो छात्र है वो वीसी के जो रूम है उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हाथापाई हुई है, और शायद कहें कि जो लाठीचार्ज है वो भी हो सकता है। आप लगातार कहें कि जो प्रशासन और जो यहाँ के छात्र हैं उनके बीच जो ये हाथापाई हो रही है, उनसे अब कहें कि जहाँ वीसी है वो बाहर नहीं आ रही है, और आज जो प्रशासन है वो छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहा है। और जो प्रशासन और छात्रों के बीच जो हाथापाई हो रही है वो आप खुद देख सकते हैं कि छात्र जहाँ अपने हकों के लिए यहाँ आए हैं, और जो कुलगुरु जो यहाँ लगाई हुई है वो इसीलिए लगाई जाती है कि छात्रों की जो मांगे होती है, समस्याएं होती है, उनको सुने और उनका सॉल्यूशन निकाले। लेकिन इनका आरोप है कि जो कुलगुरु है वो कभी आकर नहीं देखती, ना कभी छात्र नेता से बात करती है,
ना किसी छात्र से बात करती है। और उनका आरोप है कि वो लगातार है जो ज्ञापन लेके चली जाती है, आश्वासन देती है, लेकिन कोई काम नहीं करती है। और यहाँ तक कि जैसे पर्ची सरकार का आरोप लगाते हैं, वैसे ही ये पर्ची की कुलगुरु है। क्या कुछ मांगे हैं वो तो आपने खुद नहीं जाना, और जो ये अभी जो घमासान चल रहा है कहाँ तक ये पहुँचता है ये आप खुद देखिए। विश्वविद्यालय प्रशासन डरा हुआ है, यह साफ साफ देख सकते हो। इन्होंने पुलिस के दम पर ABVP के छात्रों को खदेड़ने का काम किया है। पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन डरा हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो। ये पुलिस प्रशासन के दम पे हमको दबाना चाहते हैं, हम कहना जाना चाहते हैं। ये ABVP का कार्यकर्ता है, दबेगा नहीं। ये ABVP का कार्यकर्ता है, किसी से ये विद्यार्थी परिस्थिति में लाठी के जोर से कभी आज तक डरे हैं, ना अब डरेंगे। लाठी चाहे हम गोली खा लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों की मांग हम हमेशा उठाएंगे। देखिए, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन राजस्थान पुलिस इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ, आपकी लाठियों से कोई डरने वाला नहीं है। और जब हम कांग्रेस की सरकार में आपसे नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ, आंदोलन को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम हमारी मांगों के लिए आंदोलन करेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले। आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन से जो हाथापाई है वो लगातार चल रही है, और इनकी मांगे हैं कि आज वीसी से ये ज्ञापन सौंप कर जाएंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिर वीसी है वो इनके ज्ञापन को खुद आकर क्यों नहीं लेती। प्रशासन को हमेशा जो आरोप होता है, और वो आज भी है इनका, कि प्रशासन को आगे कर दिया गया है। जैसा सरकार के साथ होता है वैसे आज बच्चों के साथ किया जा रहा है। ये कोई विपक्ष नहीं है, ये इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का आधार है, स्तंभ है, कि लोकतंत्र के द्वारा जो अपनी परेशानियां होती है, समस्याएं होती है, वो उनको, और आज जो अभी है ये प्रशासन है, अब हाथापाई है, और इनको अभी जो है अपनी गाड़ी वैन में डाल रहे हैं। जो लगातार है प्रशासन को अपनी वैन है उसमें भर रहे हैं ले जाकर, और जो प्रशासन है वो लगातार है, आप कहें कि जो हाथापाई है वो चल रही है। और कहाँ तक क्या पहुँचेगा वो आने वाला सवाल है, कि क्या कुछ है कि लगातार इन छात्रों को प्रशासन है हाथापाई हो रही है, और इन वैन है उसमें भरा जा रहा है। और कहें कि जो प्रशासन है लगातार है कि जो विरोध बढ़ रहा है लगातार, और उसी में आज जो ये छात्र है वो भी अपना पुरजोर तरीके से विरोध जता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन्हीं छात्र, जो इसी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उन्हीं को आज इतना विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और वहीं प्रशासन है वो इनको जो वैन है उसमें ले जाया जा रहा है। और कहें कि अपनी ही मांगों को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है वो हाथापाई हो रही है। और क्या कुछ अपडेट रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि फिलहाल वीसी जो कुलगुरु सचिवालय है उसमें है। छात्रों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, ना कोई ज्ञापन लिया गया है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्यों बच्चों को, आखिर आप देख सकते हैं कि जो छात्र है उनको हिरासत में ले लिया गया है। वीसी मैडम है अभी तक मिलने नहीं आए, और जो ज्ञापन सौंपने आए हैं कई मांगे हैं, खासकर जो पानी की बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, छत को लेकर जो अभी गिर गई थी, आरओ का पानी है, वाटर कूलर नहीं लगाया हुआ है। जो अभी भीषण गर्मी के दौरान अगर पानी की व्यवस्था ही नहीं की जा रही है, तो छात्रों का आरोप है कि ऐसी क्या चोरी वीसी मैडम ने की है कि वो आज हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट। मैं आपके साथ सुनूंगा।